नमस्कार हरियाणा आज देख रहे हैं आप। मैं हूं रवि जांगड़ा और आज उस शख्सियत से तारुफ करवाऊंगा जो लगातार 3 बार से भिवानी जैसे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जी हां, जब कांग्रेस सत्तासीन थी तब भी घनश्याम दास सर्राफ यहां से विधायक थे और एक बार फिर से चौथी मर्तबा ताल ठोकी है। जी हां, घनश्याम जी से बात करेंगे आखिर किस तरह का विज़न है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। सर, जब तमाम लोग काफ़ी जद्दोजहद में लगे थे टिकट के लिए, उस वक्त पहली सूची में घनश्याम दास सर्राफ की टिकट वो पक्की कर दी हुई थी। कोई मशक्क़त करनी पड़ी या टिकट? ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पार्टी ने ये देखा कि कौन आदमी जीत सकता है। उनके सर्वे 4-5 बार हुए हैं। उन सारे सर्वे में नंबर पहले स्थान पे मेरा था और उसको लेके वे पार्टी के लोग भी ये मानने लगे कि टिकट इसी को देनी है। कैंडिडेट और भी थे, पार्टी के पूरे कैंडिडेट होने के बावजूद टिकट दोबारा से चौथी बार मेरे को दी गई, 5वीं बार, और मैं 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता जनार्दन मेरे साथ है। अपनी ही पार्टी के वो लोग जिनको टिकट नहीं मिली थी, हालांकि पूरे हरियाणा में चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें या फिर बात बीजेपी के नेताओं की करें, सर्राफ साहब, आपको लगता नहीं है कि कुछ लोग नाराज़ भी हैं, नाराज़गी भी उनकी जाहिर हो सकती है चुनाव में, उनको कैसे मनाया जाएगा? ऐसा है, सबको काम करने का मैं प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि कोई काम बाकी है तो आने वाले समय में सबके काम पूरे करवाए जाएंगे। और जो पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद उससे भी बढ़ के होता है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम कमतर से बेहतर की तरफ अग्रसर होंगे। लोग जो है आना भी शुरू हो चुके होंगे अभी चुनाव की, क्योंकि तैयारियां सबसे पहले बीजेपी ने टिकटें घोषित की थी, तो उसके बाद अभी कांग्रेस तो यहाँ से टिकट घोषित नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है कौन आए जब आप मजबूत रहेंगे या कोई भी आए? मैं तो जो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का नेतृत्व है वो भी आ जाए तो मैं उनको भी चुनौती देने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने के लिए हुड्डा साहब को भी मैं चुनौती दे सकता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? लोगों से इतना लगाव, लोगों से इतना कैसे, क्या काम ऐसे करवाए गए? आपको क्या लगता है कि ऐसे जो खास काम करवाए गए उनकी बदौलत लोग आपको जो है एक बार फिर से चुनेंगे? विशेष कामों की दृष्टि से हम देखें तो हॉस्पिटल का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है। यूनिवर्सिटी के लिए हुड्डा सरकार ने 14 जुलाई 2014 को घोषणा की थी, लेकिन वो बना नहीं पाए थे। यूनिवर्सिटी भी हमने 131 एकड़ ज़मीन प्रेमनगर गांव के लिए, और उस पर यूनिवर्सिटी बन के धीरे धीरे तैयार हो रही है और बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से हम यूनिवर्सिटी के प्रत्येक क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। बच्चों का विकास हो रहा है और आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी एक प्रदेश की उच्चतम यूनिवर्सिटियों में शामिल होगी, क्योंकि इसमें काम करने की जो संभावनाएं हैं वे प्रबल हैं। हमारे सड़कों का जाल देखें या हम शहर के विभिन्न स्थानों पर जो काम हो रहे हैं, 8 टैंक मेरे कार्यकाल में बढ़े हैं और आने वाले समय में इनमें बढ़ोतरी करके इनको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेयजल की आपूर्ति करना एक बड़ा लक्ष्य है। पूरे हल्के में हमने कई स्थानों पे बूस्टिंग भी बनवाए हैं और ड्रेनेज सिस्टम भी लागू किया है। जहाँ पूरे दिन पानी भरा रहता था वहाँ पे डिस्पोजल बनाए गए और वो पानी का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा रहा है। ये सारी हमारी सरकार की देन है, माननीय मनोहर लाल जी और उसके बाद नायब सैनी जी अच्छे से अच्छा काम प्रतिदिन करते जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने जो काम उठाए थे, आज वे सारे काम बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और आने वाले समय में कोई किसी की कमी रह गई है तो उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। जनता चौथी मर्तबा मौका देती है, तो आपको क्या लगता है सर्राफ साहब कि ये काम आपकी भिवानी में अभी अधूरे हैं, इनको करवाया जाना बेहद ज़रूरी है? ऐसा है कि
ये जो काम कोई अधूरे लग रहे हैं, ये IIT IIM की एक स्थापना भिवानी में की जाए, जिससे हमारे बच्चे तो होशियार हैं, लेकिन उनको ये पता लगे कि इस बार जो भी काम होगा बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए काम हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में माना जाता था भिवानी को, पुरानी औद्योगिक नगरी। क्या उद्योगों के विस्तार के लिए भी, क्योंकि उपेक्षित सा रहा है भिवानी कई सालों से, आपके कार्यकाल की, बीजेपी के कार्यकाल से इतर भी अगर मैं बात करूं, उससे पहले भी इस तरह के हालात रहे हैं, तो क्या उनको दुरुस्त करवाया जाएगा अगर इंडस्ट्री की बात करें? मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ की भी नए नए आयाम पार्टी स्थापना करेगी। इसके लिए प्रत्येक बार पार्टी को हमने कहा भी है, और इन सब बातों को लेके पार्टी भी गहनता से विचार कर रही है कि इसमें रोज़गार के लिए कौन से साधन मुहैया करवाए। कांग्रेस आश्वस्त है कि सरकार बनाएगी इस बार। कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि हरियाणा में सरकार बनाएंगे, बीजेपी की जो हैट्रिक है उसको तोड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है, किस तरह की स्थिति? मेरे को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब का शासन चल रहा है, उसको देखते हुए 52 सीटें हमारे बीजेपी पार्टी को आने वाली हैं, और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सत्ता में तीसरी बार लौट रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की बात कहें या फिर चुनावी कार्यालय की बात कहें, वो किस तरह से, क्या कार्यक्रम उसका है आपका? कल सुबह नामांकन दाखिल किया जाएगा, उससे पहले हवन के माध्यम से कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का श्री गणेश किया जाएगा, जिसको ले हम ये मानते हैं कि हर प्रकार से हम मजबूत होंगे, और जो भी नेता हमारे पाले में भेजा जाएगा वो उसको भी ये पता लग जाएगा कि ये जीतने वाले आदमी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत साहब भी आएंगे, और कौन कौन लोग इसमें शरीक होंगे? कई लोग इसमें आने वाले हैं। उनके अलावा प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री, ये सब लोग इसमें आने वाले हैं। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री भी एक रैली के माध्यम से हमारे को आशीर्वाद दे के जाएंगे, और आगे भिवानी के लिए जो भी योजनाएं बनानी हैं, हम सब मिल बैठ के उन योजनाओं का पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे, उनका खाका तैयार करेंगे। पूरी बीजेपी क्या एकजुट है? चुनाव प्रचार में क्या बातचीत हो चुकी है? सारी बीजेपी एकजुट है, और सब लोग मिलके यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और कैंडिडेट मैंने पहले भी कहा है, कोई भी आए हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी आपकी टिकट पक्की हुई है। एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है, हालांकि आपकी टिकट काटने का कहीं कोई किसी तरह का वो नहीं था। एक नया ट्रेंड देखा गया है, कांग्रेस में भी हमने देखा, बीजेपी में भी देखा, विधायक जी की टिकट कटी। टिकट कटने के बाद जो है कई सारे लोग, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अगर इन केस, मैं हाइपोथेटिकल सा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर घनश्याम दास जी 5वीं मर्तबा आप चुनाव मैदान में नहीं होते, तो आपकी क्या रणनीति रहती है, आप क्या करते? मेरी रणनीति तो जो पार्टी का आदेश है वो सबको सर्वोपरि होता है, उसमें चाहे किसी के पाले में भी गेंद आए, सबको उससे ही खेलना पड़ता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्साहित हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और अगर मैं बात करूं भिवानी से 3 बार के लगातार विधायक, हैट्रिक बनाई गई है, और चौथी मर्तबा एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। जब बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट को लेकर संशय था, उस वक्त भिवानी के विधायक यानी मौजूदा विधायक घनश्याम दास सर्राफ की टिकट को लेकर हालांकि चर्चाएं ज़रूर थी, लेकिन बिना किसी असमंजस के उनको यहाँ से एक बार फिर से टिकट दी गई। और अब उनका दावा है कि चाहे यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से, उसको भी हराने में वो सक्षम है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में जनता किसको अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करके सिर आंखों पर बिठाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से घनश्याम दास सर्राफ की छवि है, और जिस तरह से कोई भी शख्स आकर के किसी भी तरह से उनके पास आकर के, यहाँ तक कि अंदर तक बिना किसी हिचक के आकर के काम जब कहता है और वो अविलंब काम के लिए हामी भरते हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है ये उनके उत्साह की वजह यही मानी जा रही है। बहरहाल अब चुनावी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और चुनाव के लिए पूरी बिसात बिछने के बाद अब लोगों के बीच में भी वो जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद एक बड़ी रैली की जाएगी
नामांकन किया जाएगा और उसके बाद विधिवत तरीके से चुनाव प्रचार कार्य शुरू किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा आज।